क्या आप भी उन लोगों में से हैं? क्या आप भी ये परेशानी फेस कर रहे हैं लेकिन इसका हल नहीं पता? क्या आप भी डिप्रेशन में हैं? हाँ भाई तुम, हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हारी लाइफ की भी लगी पड़ी है? कुछ करने का मन नहीं होता या फिर जीएफ छोड़ के चली गई या है ही नहीं, आगे क्या करना है कुछ पता नहीं है, या ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बिना ये दुनिया ज्यादा बेटर है? तो भाई कांग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम्हें डिप्रेशन नहीं हुआ है। ये डिप्रेशन बस हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं। मैं तो कह रहा हूँ बस रोज 10 ग्लास पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। ये बाहर का इतना खाओगे तो डिप्रेशन तो होगा ही। हाय मेरे बच्चे को किसी की नजर लग गई है। और चलाओ फोन। मेरी बेटी को तो कभी ये सब नहीं हुआ। पढ़ाई नहीं करने के बहाने पूछ ले इनसे बस। प्लीज ये सब प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास मत आओ। भाई तू इतना वीक है। बस यही प्रॉब्लम है इंडिया में। डिप्रेशन, इसे लेकर चर्चा तब शुरू होती है जब जब कोई इस तरह का मामला सामने आता है। हम आपको ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जिसे हम लोग बीमारी शायद मानते ही नहीं, और इस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। मानसिक रोग यानी कि डिप्रेशन आज के दौर में एक बड़ी समस्या बन गई है। Depression is a reality. Most people around us are going through it, but are they aware of it? Do they admit they are depressed? अकेलापन लगता था कि कोई है नहीं मेरे साथ, तो ऐसा लगता कि मैं सुसाइड कर दूं। कोई आप झाड़ पोंछ वाले होते हैं ना, पूजा वगैरह, इनको दिखा दो। फिर मेरी तबीयत और भी खराब होने लगी, मैं कपकपाने लगता था। There is this perception that if you have everything, if you have fame, money, family, etc., that why should one be depressed? I think it's important to understand what depression is and why it happens. हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में कोई खुल के बात ही नहीं करता, और जो करते हैं इसे मजाक में उड़ा देते हैं। हाँ मे बी तुमने आज तक कभी डिप्रेशन फेस नहीं किया है, लकीली, एंड आई होप सो आगे भी ना हो। लेकिन क्या होगा तुम्हारे किसी दोस्त को हो गया तो तब क्या करना है? यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है मुझे डिप्रेशन हो गया है। अच्छा क्या बात कर रहा है, लटक जा फिर। ओ ये तो बिल्कुल नहीं बोलना है। चलिए तुम्हें इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिला। ये रियल लाइफ इंस्पायर्ड यार जोरा। So in this video, let's completely decode जब कोई बहुत उदास रहे, किसी चीज में मन ना लगे और हर दिन के काम में रुकावटें आए, उसे डिप्रेशन कहते हैं। हालांकि कई बार लोग डिप्रेशन और सिर्फ डिप्रेस्ड महसूस करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। कितनी डिप्रेसिंग मूवी है यार। इन दिस केस आप पर्टिकुलरली उस मोमेंट की बात कर रहे हैं जब मूवी देखते वक्त आप दुखी, होपलेस या एंग्जियस फील कर रहे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो। इट इज रियली डिफरेंट। टाइम टू टाइम हम सब कभी ना कभी सैड या लो फील करते हैं। मे बी पूरे मार्क्स आने की वजह से, किसी के साथ झगड़ा होने की वजह से, या बहुत लोग एक नॉर्मल बारिश के दिन में दुखी फील करते हैं। और बारिश किसको पसंद नहीं है? हालांकि क्लिनिकली डिप्रेस्ड होना मतलब कुछ टाइम के लिए सैड या लो फील करना नहीं है। इट इज रादर अ मूड डिसऑर्डर, जो कि हफ्ते दर हफ्ते नहीं बल्कि व्हेन अनट्रीटेड कभी कभी बहुत महीनों के बाद भी ठीक नहीं होता। इट इज अ वेरी सीरियस कंडीशन जहाँ आपके मन में दुनिया भर के बुरे बुरे थॉट्स आएंगे। और आजकल के बच्चों को तो ये डिप्रेशन कूल लगता है। वेल देखा जाए तो मैं भी आजकल के बच्चा हूँ, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं कि बच्चों को डिप्रेशन नहीं हो सकता, ये किसी को भी हो सकता है। अच्छा हेलो मैम, क्या आप मुझे, तुमको शर्म नहीं आती औरतों से ये सब पूछने में? लेकिन मैं तो मेरा बर्गर। सर जरा 2 मिनट मिलेगा? सॉरी मैं शायद मेरा तो ऐसे भी ऊपर जाने का टिकट कट चुका है बेटा। मम्मी ने कहा अनजान लोगों से दूर रहने के लिए। क्या हुआ यार, आज तो डिप्रेस्ड क्यों लग रहा है? क्या तू भी आज सुबह से बॉर्न ही नहीं हुई यार। लेकिन सैडली ऐसा नहीं है, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, एंड देयर इज नो लिमिट टू दैट। एनीवन एट एनी एज, एनी जेंडर एंड इवन एनिमल्स टू। हाउएवर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल मे बी मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस द कंडीशन, जैसे कि फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन दैन मेल्स। अब तक हमें इतना तो क्लियर हो चुका है कि डिप्रेशन एक्चुअली किसे कहते हैं। अब बारी है जानने की डिप्रेशन एक्चुअली होता कैसे है।
So the exact cause of depression is still unknown और इस पे अभी भी रिसर्च जारी है. लेकिन for now with the information available to us, depression को एक single event से नहीं होता है, बल्कि it occurs due to a combination of genetical, biological and environmental reasons. Wait, genetically भी? हाँ, सरप्राइजिंगली पाया गया है कि डिप्रेशन कैन रन इन फैमिलीज. हाउएवर, इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपकी मम्मी या पापा को डिप्रेशन हुआ था तो आपको भी कंफर्म होगा. नेक्स्ट है बायोलॉजिकली. सो अकॉर्डिंग टू मोनोअमीन डिफिशिएंसी थ्योरी, एन इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन लीड्स टू डिप्रेशन. न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि केमिकल मैसेंजर्स, इनका काम होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर्स तक केमिकल सिग्नल्स को पहुंचाना. हालांकि अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स के हम पे अलग अलग केमिकल इफेक्ट्स होते हैं. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान में कोई एक पर्टिकुलर केमिकल बहुत ज़्यादा है या फिर कम है तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा. एज सेड अर्लियर, डिप्रेशन इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज 3 फैक्टर्स. Now, environmental factors मतलब any specific personal life-changing event like loss or death of someone, getting divorced, losing a job, या facing any kind of abuse, bullying, anything that might hit you with a big shock. Also, addictive substances and even हम लोग जो medications लेते हैं उनके side effects से भी depression trigger हो सकता है. अच्छा, जोरा, इस सीन के बाद कुमार का एक डार्क जोक डाल लेते हैं, अच्छा सूट करेगा. हाँ, ओके. लेकिन कुमार कहाँ है? तुम मुझसे पूछ रहे हो? वेट, मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार कुमार से बात कब हुई थी. जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, कुमार यानी कि इस टीम का तीसरा सदस्य अब आगे. उससे कॉल करके पूछ लो. नहीं कर सकता, मेरे पास उसका नंबर नहीं है. कुमार तुम्हारा पहला साथी है ना? हाँ, नंबर है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना, मुझसे मिलने के तुरंत बाद ही कुमार कनाडा शिफ्ट हो गया था. हालांकि मुझे ये सुन के ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ था, क्योंकि गेस करो कुमार कहाँ से है? हरियाणा. मतलब शायद तुम समझे नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ. हरियाणा, हरियाणा. मतलब जोरा, तुम्हें जोक समझाते समझाते मैं कैंसिल हो जाऊंगा. एनीवेज, तो मैं उसको कॉल नहीं कर सकता, वो मुझे कर सकता है. हाँ, लेकिन व्हाट्सएप पे दोस्त तो इनएक्टिव है. वीडियो के काम के चक्कर में हम उसके बारे में भूल ही गए थे. अपने दोस्त, परिवार और अपनों से इतना दूर, पता नहीं वो कैसे रहता है. मुझे टेंशन हो रही है जेडी. वो ठीक तो होगा ना? मुझे कुमार पे भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं होगा. बस वो किसी मुसीबत में ना हो. मुसीबत हो गई, फिर से लेट हो गया. तो कैसे पता चलेगा कि आपको डिप्रेशन एक्चुअली है भी या नहीं? अकॉर्डिंग टू DSM-5, देयर आर टोटल 8 सिम्टम्स. सो अगर आपका डिप्रेसिव एपिसोड 2 हफ्ते या उससे ज्यादा प्रोसेस कर जाता है एंड इन 8 सिम्टम्स मिनिमम कोई भी 5 सिम्टम्स आपके साथ मैच कर जाता है, देन दैट मीन्स यू आर डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन. हालांकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, लेकिन इफ यू सस्पेक्ट दैट यू हैव क्लिनिकल डिप्रेशन, देन वी स्ट्रांगली एडवाइज यू टू सीक अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. पर ये इंडिया है तो फिलहाल इस वीडियो से काम चलाओ. नंबर 1, परसिस्टेंट डिप्रेस्ड मूड, यानी पूरा दिन डिप्रेस्ड फील करना एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स और मोर. दिस पीरियड इज कॉल्ड अ डिप्रेसिव एपिसोड. शायद किसी चीज की वजह से या कभी कभी बिना किसी पर्टिकुलर रीजन के भी अंदर से भारी महसूस करना या फिर खाली महसूस करना. Number 2, weight gain or loss. Weight fluctuation. It's a common symptom among MDD sufferers, जहाँ आपका normal eating pattern बिगड़ जाता है, leading to unhealthy eating habits such as either binge eating or rather self-starvation. पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे अभी. हाँ जेडी. ओह हेलो. यस मैम. सॉरी मैम. कुमार दिस साइड. यस मैम. I mailed you my CV. So when should I come then? ओके मैम, नो प्रॉब्लम. अरे यार, इन सब के चक्कर में भूल गया था. लेट हो रहा है, जल्दी निकलना पड़ेगा. Number 3, difficulty in thinking and concentrating. This sign is likely a consequence of having low energy and little motivation to do anything. Basically, आप किसी भी चीज़ पर concentrate नहीं कर पाते या परवाह ही नहीं करते हैं.
and it even affects your decision making process. Number 4, insomnia और hypersomnia. कितने घंटे सोना चाहिए टू बी फंक्शनल इज अ पर्सनल स्पेसिफिक थिंग, जो कि सबके लिए अलग है. किसी के लिए 6 घंटे इज इनफ और किसी के लिए मे बी 8 घंटे. इंसोम्निया मीन्स कॉन्स्टेंटली कम सोना इवन व्हेन यू वांट टू स्लीप एंड यू हैव द टाइम फॉर इट, यानी नींद ना आना. वेयर एज हाइपरसोम्निया इज द ऑपोजिट. शायद 10-12 घंटे सोने के बाद भी आपको रेस्टलेस, अनईजी या टायर्ड फील होगा. एक और नया दिन और कनाडा हमेशा की तरह रंगीन. अरे वाह, मुझे तो गाना लिखना चाहिए. परसों रूम का भाड़ा भी भरना है और कॉलेज की फीस भी बाकी है. पता नहीं कैसे मैंने होगा सब. कुछ दिनों से अच्छे से नींद भी नहीं आ रही. हाँ, कोई ना. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. Number 5, feelings of worthlessness and guilt. Feeling guilty is a very normal emotion. लेकिन अपने छोटे छोटे गलतियों में या जहाँ आपकी गलती नहीं भी है वहाँ दर्दनाक गिल्ट फील करना इज नॉट नॉर्मल, यानी आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो हो चुका है. नंबर 6, ओवर फैटीग और लॉस ऑफ एनर्जी, यानी पूरा दिन कुछ ना करके भी एग्जॉस्टेड फील करना एंड you'll constantly feel tired, resulting in staying in bed all day or maybe staring at nothing. हाँ, हेलो. हाँ मम्मी. हाँ, आवाज़ आ रही है. हाँ मम्मी, सब बढ़िया. बस अभी कॉलेज से आया था. हाँ, खाना खा लिया था. कॉलेज भी बढ़िया चल रहा है. काम भी मिल गया बढ़िया सा. हाँ मम्मी, सब बढ़िया चल रहा है. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मम्मी. अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ. नंबर 7, एनिडोनिया. एक ऐसा कंडीशन जहां आपको जो काम करके पहले आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, अब आपको उस काम में भी मन नहीं लगेगा और खुशी नहीं मिलेगी. Number 8, the last symptom on this list, but the most serious.
So once again summarizing, here are all the 8 symptoms of depression. Hey guys. अरे देखो वो आ गया। मैंने बोला था ना जरा कुमार को कुछ नहीं होगा। जड़ी तुझसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ क्या, अभी तो बहुत सारी तुझे पता नहीं ये कुछ दिन मेरे लिए कैसे गए हैं, और हम सिखाएंगे लोगों की कैसे जीना है, मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे, और यहाँ खुद की लाइफ की लगी पड़ी है। इस चैनल से कुछ फ़ायदा नहीं होगा जड़ी, हम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सॉरी शायद ज़्यादा बोल दिया, मगर तेरा सपना है तू कर। मैं ये टीम छोड़ रहा हूँ, मुझसे और नहीं होगा। तक सारे दोस्तों से रिश्ते तो टूट चुके हैं, और अब ये भी सही। कुमार, मुझे पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, और जानना भी नहीं है। अगर तुम ये टीम छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। हाँ मैं मानता हूँ वीडियो के काम के चक्कर में मैं भूल गया था कि तुम कैसे हो, ये मेरी लापरवाही थी। हम मिले थे बस इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, और भले ही आज तुम ये टीम छोड़ दो, लेकिन कुमार तुम हमारे दोस्त हो। और हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पर क्यों? ये लो गाइस, केक खाओ। आए? बैगन नहीं, केक। एक सेकेंड, अब तक जो हमारा इतना सीरियस बात चल रहा था, तुम केक बना रही थी। केक बना? हाँ, क्यों, कुछ हो गया क्या? वो कुमार का बर्थडे था ना, हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए तो मैंने सोचा। समझ गया। कुछ बोलने का मौका भी नहीं छोड़ा। एनीवेज, अब जब बन गया है तो खा ही लेते। अरे हाँ, ये केक खाने का टाइम नहीं है, वीडियो अभी भी बाकी है गाइस। और अब जब कुमार आ गया है तो क्यों ना इस वीडियो को साथ में खत्म करें। चंगा। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, और ये पहला स्टेप है। शायद इस पल में आपको ऐसा ना लगे, लेकिन सही मदद से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और होंगी भी। सेइंग विद पर्सनल एक्सपीरियंस। तुमको बस बताना है किसी को अपनी सिचुएशन के बारे में। शायद वो तुम्हारे मम्मी पापा हो सकते हैं, तुम्हारा कोई खास दोस्त, मेंटर, या कोई भी, बस कोई ऐसा जो कि तुम्हें समझ। भैंस की टांग चप्पल निकाल के मारूंगा डैडी तेरे को। और फाइनली आखिरी स्टेप है ऑफ कोर्स प्रोफेशनल हेल्प। बिल्कुल जैसे सर्दी जुकाम के लिए तुम किसी डॉक्टर को दिखाते हो, वैसे ही एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास काउंसलिंग, थेरेपी एंड प्रॉपर मेडिकेशन से डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है। बट वेट, इज दिस द परफेक्ट सोल्यूशन? आई मीन लॉजिकली इट इज, लेकिन तुम में से शायद बहुत ऐसे होंगे जो प्रोफेशनल हेल्प नहीं अफोर्ड कर पाओगे। तुम शायद सोच रहोगे यार, सिम्टम से लेके कॉजेस इतना कुछ बता दिया, और सोल्यूशन के नाम पे बोल रहे डिप्रेशन हुआ तो डॉक्टर दिखाओ। हालांकि दिस इज स्टिल मस्ट रिकमेंडेड, लेकिन इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो ये पूछो कि क्या नहीं कर सकते। ये जो अपने डिप्रेशन भाई साहब है ना, इनकी एक खास बात है, ये अपनी अंदर की मोटिवेशन को ही खत्म कर देती है, यानी कि ठीक होने की चाहत ही मिट जाती है। सोचते जरूर हो ठीक होना है, लेकिन एट द एंड खो जाते हो और अपने आप को और अकेला पाते हो। अपनी इस ब्रेन को पता है पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करती है। ऊपर से इस स्टेट में हम चीजों को अलग ही ओवर जनरलाइज करते हैं, यानी कि एक ही टोन में बात करते हैं। आई सक, दिस सक, वो सक, दुनिया के भाड़ में बाकी सब जाए तेल लेने, यही सब बोलते ना। लेकिन हमारे पास भी एक ब्रह्मास्त्र है, परसेप्शन। चेंज योर परसेप्शन। और यकीन मानो ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार है। क्या लग रहा है मैं बकवास कर रहा हूं? तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। बेसिकली हमें लगता तो है कि इस दुनिया में हमें सब कुछ दिखता है, लेकिन हमारे दोनों आंखों में एक ब्लाइंड स्पॉट है, जहां हमारे आंखों को कुछ दिखता नहीं है, लेकिन अपना माइंड एआई की तरह वहां इमेज जनरेट कर लेता है। यानी कि कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग सोच लेते हैं कि वो कैसे दिखेगा। अच्छा चलो करके दिखाता हूँ। सीधा खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, फिर अपने राइट आई को बंद करो और अपने लेफ्ट आई से अपने राइट हैंड के उंगली को देखो। फिर धीरे धीरे
अपने लेफ्ट हैंड के उंगली को दूर करते रहो। एक पॉइंट पे तुम जाके देखोगे कि उंगली तुम्हें दिख नहीं रही है। तुम चाहो तो थोड़ा हिला के भी देख सकते हो, लेकिन दिखेगी नहीं। और ये सब कुछ बताने का पॉइंट क्या है पता है? कि तुम अपने ब्रेन को जैसे इंफॉर्मेशन फीड करोगे वो वैसे ही काम करेगा। तो पहले तो कुछ हैबिट्स जो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। पहला, कंज्यूम हेल्दी कंटेंट। ऐसी चीजें देखो जो तुम्हारे ब्रेन के लिए अच्छा हो। दूसरा, जर्नलिंग। अपनी फीलिंग्स को कहीं लिखने से, या फिर तुम चाहो तो वीडियो या ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, तुम अपने थिंकिंग पैटर्न को ट्रैक कर पाओगे। तीसरा, हेल्दी रूटीन। टाइम से सोना, अच्छे से खाना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या मेडिटेशन से तुम्हारे ब्रेन को एनर्जी मिलेगी लड़ने के लिए। चौथा, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। वो चीज़ें करो जो करने में तुम्हें मज़ा आता हो। शायद एट द मोमेंट ना भी आए, लेकिन फोर्सफुली करना है। या फिर कुछ प्रोडक्टिव करो अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, या फिर अपने लिए। एक सेकेंड, देख रहे हो विनोद, कैसे ये सब नेगेटिव बातों की जगह ये पॉजिटिव बातें सुन के थोड़ा बोरिंग लग रहा है, या फिर लग रहा है ये तो काफ़ी मेहनत का काम है। बताने को तो मैं ऐसे 1000 हैबिट्स बता दूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे सोचो कि यार आज मूड नहीं कर रहा है, इसे कल देखते इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं थोड़ा फ़ोन उठाकर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर लेता हूँ, या फिर यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ और नींद की अलग लगी पड़ी है, तो कुछ होने से रहा सही। और अगर जीने की चाह ही मिट गई है, इसका मतलब मेरे दोस्त तुमने अभी तक खुल के जिया ही नहीं है। सबसे मुश्किल चीज पता क्या होता है? दुनिया को वैसे देखना जैसे वो है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें बुराई नहीं है, लेकिन बुराई के साथ साथ अच्छाई भी तो है। तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन किसी दूसरे की नज़र से देखो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। इस सब का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम ही नादान हो। नहीं, यू नो व्हाट, तुम अकेले नहीं हो। तुम तो इनफैक्ट कोशिश कर रहे हो, इस वीडियो पे क्लिक किया और अंत तक बने भी हो। गलती तब होगी अगर तुमने कोशिश करना ही छोड़ दिया तो। एंड एट द एंड सब कुछ इसके हाथों में है। क्या कुछ दिख नहीं रहा है? ध्यान से देखो, तुम और सिर्फ तुम। तेरी जिंदगी है, तू तय करेगा उठेगा, चलेगा या बैठे रहेगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बारिश स्टार्ट हो गई और जहाँ तक बात है कुमार की, तो चिंता मत करो, वो कल से बहुत बेटर है क्योंकि वो कोशिश कर रहा है और करते रहेगा। मिलते हैं फिर इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।